you have accepted the terms and condition. Interest rates and advances are determined by individual banks as per the internal policies approved by the board of directors, subject to the regulatory guidelines contained in the master directive of the Reserve Bank of India. और जो RBI की मास्टर डायरेक्शन है आपकी, उसमें जो जो बातें कही गई हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैंक्स अपने अपने पॉलिसीज़ वगैरह निर्धारित करते हैं, बनाते हैं. In regard to fixed rate loans, it has been specified that the fixed rate of tenor below 3 years shall not be less than the benchmark rate for similar tenor. ओवरऑल आरबीआई ने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया. तो कंसिडरेशन ऑफ सबमिशंस पे अगर हम आए जजमेंट में, तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द पार्टीज एंड इंटरवीनर एंड कंसिडरिंग द डिटेल्ड रिटन सबमिशंस, द क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट आर. तो कोर्ट के सामने हमने देखा कि एपेलेंट्स कंप्लेनेंट्स, आरबीआई ने भी अपना पॉइंट रख दिया है. तो अब कोर्ट के सामने क्या मुद्दा आ रहा है जिसको लेके वो बातचीत करेगा. वेदर द रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द लोकस टू अप्रोच नेशनल कमीशन. क्या जो रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये लोकस है कि वो नेशनल कमीशन को अप्रोच करेगी. वेदर नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रेड्यूसल एनसीडीआरसी हैज़ जुरिडिक्शन टू इंटरफेयर विद द बैंकिंग ऑपरेशंस. और क्या एनसीडीआरसी पे अथॉरिटी है कि वो बैंकिंग ऑपरेशंस को लेके अपना फैसला सुना सके, या आरबीआई के पास है. Whether National Consumer Dispute Redressal Commission has the jurisdiction to fix a maximum ceiling rate of interest to be charged by banks from their credit card holders. और क्या एनसीडीआरसी पे ऐसी कोई अथॉरिटी है कि वो जो कैप या इंटरेस्ट रेट का सीलिंग तय कर दे वो ही माना जाएगा बैंक्स के द्वारा. क्या कोई अथॉरिटी है ऐसी एनसीडीआरसी के पास, जो कि एनसीडीआरसी ने कहा था कि 30% पर आराम से ऊपर नहीं जाना चाहिए. Whether the impugned judgment interferes with the contract executed between the parties. Whether charging rate of interest by banks in the manner as advised by the Reserve Bank of India, wide its master circulars and notification being independent of a standard ceiling rate prescribed by RBI. और घूम फिर के यहीं पे मुद्दा निकल के आ रहा है कि एनसीडीआरसी है, आरबीआई है, कौन है अथॉरिटी. दूसरी बात है, क्या बैंक्स जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय करते हैं वो सही है कि नहीं है. एनालिसिस में क्या निकल के आता है. पहला क्वेश्चन जब डिस्कशन हुआ पहले क्वेश्चन पे कि वेदर द रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द लोकस टू अप्रोच नेशनल कमीशन, तो इसको लेके यहाँ पे पैरा 40 में दे रखा है टू मेंटेन अ कंप्लेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अ कंप्लेनेंट मस्ट बी आइदर अ कंज्यूमर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21D ऑफ द एक्ट और मस्ट फिट इन सेक्शन 12(1) ऑफ द एक्ट डेफिनेशन टर्म कंज्यूमर. अब उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो जो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन को ट्रस्ट ने अप्रोच भी करा था, क्या वो कंज्यूमर माना जाएगा, क्या हम उसे कंज्यूमर मानेंगे या नहीं. तो यहाँ पे बात करी गई सेक्शन 21D ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर की डेफिनेशन इसमें दे रखी है आपकी. मीन्स